अहबाब गिरामी, मसला ये है कि हमें हजरत अली सबसे बड़े नजर आते हैं। बस यही आप ज़हन में रखें। और कुछ लोगों को छोटे नजर आते हैं। बहरहाल उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूं। ये सितारे आप देखते हैं, सितारे आपको छोटे नजर आते हैं, चांद बड़ा नजर आता है। हालांकि सितारों की रोशनी अपनी है, वो किसी से नहीं लेते। चांद की तो रोशनी भी अपनी नहीं है, वो हमें रोशन भी ज्यादा नजर आता है और बड़ा भी नजर आता है। क्यों? क्या हकीकत ऐसे ही है? जब साइंसदानों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हकीकत ऐसे नहीं है। टेलीस्कोप से जब देखा, जब हकीकत की तरफ नजर पड़ी तो पता चला कुछ सितारे तो ऐसे हैं जो सूरज से भी बड़े हैं। चांद तो फिर एक बहुत छोटी चीज है उसके सामने, सूरज से भी बड़े हैं। कहा जी फिर वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? मैं चूंकि ये असल में नजर का मसला है, वो जिनको देखने के लिए फासला दूर का हो ना, वो बड़ा भी हो तो छोटा नजर आता है। ये मसला है नजर का। अगर फासला देखने वाले के लिए दूर का हो तो वो बड़ा भी हो तो छोटा नजर आता है। तो अहबाब गिरामी, मेरा दिल ये है कि हमें अल्लाह वो नजर दे कि हमें अली दूर से नहीं, हमें ना अली करीब से दिखाई दें, तो फिर पता चलेगा मेरे अली पाक की शान क्या है। ये जो लोग बात करते हैं हजरत मौला कायनात के बारे में, शान को घटा के, और ऊपर हमारे ये एक फतवा है कि ये गुलूव करते हैं। गुलूव उसको कहते हैं कि अली के शान में वो बात करना ना जो कुरान में हो ना हदीस में हो। और बाज बातें ऐसी हैं जो कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, फिर भी गुलूव नहीं है, क्योंकि शुआरा ने बहुत कुछ लिखा है मौला अली के बारे में। गुलूव उसको कहते हैं शरीयत जिसकी इजाजत न दे। भी बात समझ आई? गुलूव किसको कहते हैं? शरीयत जिसकी इजाजत न दे उसको कहते हैं गुलूव। वदाउना, वदा के बयान करना, जो नहीं है वो दसना। भी जो अली है अज तक वो नहीं पता लग सके। भी बात समझ आ गई? जो अली है उसकी नहीं आज तक समझ आ सकी, तो फिर क्या समझ आए कि जो मौला अली है उससे कोई बढ़ा के या अलग कोई क्या बताएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम की शान वराउल वरा है। आपको कोई देखे अगर दूर की निगाह से, उसको वो दिखाई देंगे कि शायद कुछ सितारों में वो छोटा सितारा नजर आता है। अगर मेरा रब कुर्ब की निगाह दे और हकीकत शनास निगाह दे और उसको कोई ऐसा वसीला दे दे कि उस आंख से देखे, तो उसको नजर आएगा कि अली से बड़ा कोई नहीं है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने थोड़ी सी हाजिरी पेश करनी है और मारूफ और मशहूर चंद एक बातें जो हम अक्सर करते हैं वही करनी है। उनमें एक दो कुछ जावियाजात नए हैं। हुजूर मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम, आपको पता है आपकी जिंदगी का, आपके फजाइल का, आपके मनाकिब का जो बहुत बड़ा बाब है वो कौन सा है? जो अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मौला अली की मनकबत लिखना शुरू की तो कहां से शुरू की? बड़ा सोचा होगा हजरत इकबाल ने, बहुत दकीक नजर थी हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की, बारीक नजर थी। बड़ा सोचा उन्होंने, जब कलम उठाया तो लिखना शुरू किया मुस्लिम अव्वल। कलंदर की क्या बात है? हाँ जी, मुस्लिम अव्वल शाहे मर्दां अली। अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत एक जाविया निगाह हमें दिया है। फरमाया कायनात वालों तुम गिनते रहो, नंबरिंग करो कि फलां नंबर फलां फलां फलां। फरमाया मुझ कलंदर की निगाह से देखो तो फैसला यही है कि मुस्लिम अव्वल शाहे मर्दां अली। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते क्या खूबसूरत पैराया कि जब कोई भी मुस्लिम नहीं था अभी,
کوئی نہیں تھا، سب سے پہلا مسلمان اور سارے مردوں کا شاہ، ٹھیک ہے نا جی، سارے مردوں کا شاہ، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کے لیے بھی ایمان کا سرمایہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ عشق بذات خود ایک بہت بڑی کائنات ہے، عشق بذات خود ایک بہت بڑی پاور ہے، عشق بذات خود ایک بہت بڑا جہان ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق کو بھی ایمان اگر چاہیے، لفظ دیکھیے، عشق ایمان لے کے آتا ہے، عشق کے ذریعے سے ایمان آتا ہے، اگر کسی کو عشق نہ ہو تو ایمان ہی نہیں آتا۔ علامہ صاحب فرماتے سب کو عشق کے ذریعے سے ایمان ملتا ہے، مگر عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق کا سرمایہ ایمان جو ہے وہ مولا کائنات ہے۔ تو یہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور چونکہ کتنے سال ہو گئے قلندر لاہوری کو، آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، میرا نام بڑا جپا جاتا ہے، مجھے لوگ بہت جانتے ہیں، اقبال اقبال ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ از ولائے دود مانچ زندہ یم، میری زندگی کی ہر سانس مولا علی علیہ السلام کی محبت میں گزر رہی ہے، میں ان کی ولا پا گیا ہوں، ان کی ولایت والی زندگی کا اقرار کر گیا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی ولا کے صدقے سے اللہ کے حکم سے زندگی گزار رہا ہوں، در جہاں مثل گہرتا بندایم، اور علی علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزارنے کا فیض کچھ یوں ملا ہے کہ پورے زمانے میں موتیوں کی طرح چمک رہا ہوں۔ یہ حضرت قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ تو احباب گرامی، مسلم اول یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ پوری ہسٹری ہے حضرت علی علیہ السلام کی۔ اور مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے یہی بات بتائی تھی یہاں پر، اور اس کو ذرا اور انداز سے عرض کروں، اس میں علامہ اقبال نے پوری ہسٹری بیان کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جب اعلان نبوت کرنا تھا میرے محبوب پاک نے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے برادری والو، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں یہ والی فضیلت بھی ملے گی جب میری حکومت قائم ہو جائے گی، نبوت والی الہی حکومت، یہ فضیلت بھی ملے گی، یہ فضیلت بھی ملے گی۔ کون ہے؟ کون ہے جو میری ذات پر ایمان لے کے آئے؟ تو سب نے مذاق اڑایا، ایک علی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں آپ کے ساتھ، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ تو احباب گرامی، نبی پاک علیہ السلام پریشان ہو جاتے کہ بھئی بڑے بڑے جوان میرے ساتھ نہیں ہیں، یہ 12-13 سال کا بچہ اگر کہتا بھی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ مگر احباب گرامی، مولا علی کا یوں کہنا کہ میں ہوں سونا تیرے ساتھ، میں ہوں تیرے ساتھ، اور اسی لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یہ روایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک طرف کھڑے ہو کے نبی پاک کی نماز پڑھ رہی تھی، ساتھ مولا علی علیہ السلام تھے۔ ابھی شروع کے ایام ہیں، صرف یہ دو نمازی، صرف یہ دو نمازی، صرف پوری روئے زمین پر نبی کے ساتھ دو نمازی، کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور مولا کائنات حضرت ابو طالب آئے۔ آپ نے جب ان کو نماز پڑھتے دیکھا، خانہ کعبہ نماز پڑھتے دیکھا، خانہ کعبہ میں اپنے بیٹے جعفر طیار کو کہا، فرمایا پتر جا اپنے ویر علی دے نال کھڑا ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، یقین نہیں۔ فرمایا جعفر جا اپنے ویر علی دے نال کھڑا ہو جا۔ اور جب علی اور جعفر طیار کو اکٹھا نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا مولا یہ دونوں میرے بیٹے، ان دونوں پر مجھے اعتماد ہے۔ یہ حضرت ابو طالب کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں پر مجھے اعتماد ہے کہ زمانہ اسے چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، نہ علی چھوڑے گا نہ جعفر طیار چھوڑے گا۔ اور یہ کہا
फरमाया तुम दोनों नहीं छोड़ सकते। ये हजरत अबू तालिब को ठंड पड़ गई कि आज मेरे दो पुत्र मोहम्मद पाक दे नाल खड़े हो गए ने और खुद इजहार किया, फरमाया कि जमाना छोड़ता है तो छोड़ जाए, आसमान की आंख देखे, कायनात इस बात की गवाह रहेगी कि सब छोड़ते हैं तो छोड़ जाएं। सिकाती, आपके अल्फाज ये हैं, फरमाया मेरा एतमाद, मेरा यकीन, जिन पर मेरा कामिल एतबार है वो मेरे ये दोनों बेटे हैं। तो अहबाब गिरामी फिर ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? हजरत जाफर तैयार ने अपनी जिंदगी जो है वो नबी पाक पर कुर्बान कर दी। मौला अली की तो क्या बात करते हैं, बचपन से सरकार दो आलम के साथ है, बचपन से। कुफार खुद नहीं सामने आते, अपने बच्चों के जरिए से अगर कोई बदतमीजी करते हैं तो हजरत अबू तालिब का बेटा अली जो खुद बचपने में है वो उनसे निपटता है, उनसे निपटता है। तो अहबाब गिरामी कदर बड़े वाकयात हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी के। शुरू से बड़ी कुर्बानियां दी, जिद्दोजहद की, जब कोई भी साथ नहीं था तब मेरे रसूल पाक के इस मिशन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और इसकी अजमत के लिए और इसकी कम्प्लीकेशन के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए जो सबसे पहला बंदा साथ उठा, उसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा मुस्लिम अव्वल शाह मर्दां अली। ये हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा है, फरमाया लोगों सबसे कायनात का पहला मुसलमान। अब गिनती तो होती रहेगी निगाहे खुदाबंदी में, जब गिना जाएगा कि सबसे पहला मुसलमान कौन है तो गिना जाएगा मौला कायनात से, तो शाह मर्दां अली। तो हजरत मौलाना जामी से भी किसी ने कहा था, हाँ मौलाना जामी से, उनका कि आप नक्शबंदी हैं, ये जो नक्शबंदी हैं सुना है ये हजरत अली को कुछ चज से मानते नहीं है। फरमाया इत्थे ही खलो, खड़ा हो मैं तेनू दसा। तो उन्होंने फौरन फिर फिल बदी उस वक्त कहा था अली शाह हैदर इमामन कबीरा के बाद अज नबी शुद्ध बशीरन नजीरा। फरमाया अली शाह हैदर इमामन कबीरा, फरमाया अली वो है जो शाह हैदर है इमामन कबीरा। बड़े बड़े लोग आएंगे, इमामे कबीर एक ही है कायनात में, वो मेरा मौला कायनात है। और फिर फरमाया बाद अज नबी शुद्ध बशीरन नजीरा, कि नबी खैर खा है नबी उम्मत के, नजीर से मुराद ये है नबी खैर खा है उम्मत के। नबी से बड़ा कायनात में उम्मत का खैर खा कोई नहीं है। नबी के बाद अगर कोई खैर खा है तो वो अली अल मुर्तजा। ये मौलाना जामी के अल्फाज हैं, ये जिनके नाम का नाम लेके लोग इश्क मुस्तफ़ा के सवाली बनते हैं कि या अल्लाह हमें भी जामी जैसा इश्क अता फरमा। तो अहबाब गिरामी कदर मां ए अली पाक नू मन्निया ते वलियां ने मन्निया, बल्कि उल्ट हो गया, उन्होंने मन्निया ते वली बने। ये जो इतनी बड़ी विलायत मिली है उनको, ये मौला अली को मानने की वजह से मिली है। तो ये हजरत अली ही हैं जिनकी वजह से मालिक जी अता फरमाता है। तो मुस्लिम अव्वल शाह मर्दां अली, ये आपने सबसे पहली बात ज़हन में रखनी है। अब कोई इस फजीलत के मकाम पे आके खड़ा हो तो कोई अली से मिले ना, ये मौला अली की फजीलत है। अगर इस टेलीस्कोप से आप देखेंगे हजरत अली सबसे नुमाया नजर आएंगे, इस आंख और इस जाविये से देखेंगे मुस्लिम अव्वल, सबसे पहला मुस्लिम कायनात का मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम।